नमस्कार दोस्तों, गब्बर आरटीआई ऑनलाइन के इस नए एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही पावरफुल टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो है वन विभाग यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फैले करप्शन को कैसे उजागर करें, वो भी सिर्फ 10 रुपए के आरटीआई नाम के हथियार से। ये कोई आम कानून नहीं है, ये एक ऐसा टूल है जिससे बड़े बड़े अधिकारी सीधे जवाबदेह बन जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इसमें गोता लगाते हैं। अब जरा एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। आपके गांव या शहर के आसपास की वन भूमि पर अचानक कोई अवैध कब्जा कर लेता है, या फिर रातों रात हरे भरे पेड़ काट दिए जाते हैं। तो इसकी जिम्मेदारी आखिर है किसकी? सोचिए जरा, अगर ऑक्सीजन ही नहीं बचेगा तो जीवन कैसे चलेगा? अक्सर हम सड़क किनारे कटे हुए पेड़ देखते हैं और सोचते हैं कि भाई सवाल किससे पूछा जाए। हमें लगता है कि आम आदमी के पास कोई पावर ही नहीं है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। असली ताकत इस एक लाइन में छिपी है, सूचना ही शक्ति है, यानी इन्फॉर्मेशन इज पावर। एक अवेयर सिटीजन के लिए आरटीआई महज 10 रुपए का एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो सीधे पूरे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी ला सकता है। चाहे बात किसी स्कॉलरशिप की हो या फिर जंगलों में होने वाली पेड़ों की अवैध कटाई की, ये 10 रुपए की एप्लीकेशन बड़े बड़े घोटालों का पर्दाफाश कर सकती है। बस आपको इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम 5 चीजें कवर करेंगे: वन विभाग का स्ट्रक्चर, मुख्य आरटीआई अधिकारी, एप्लीकेशन से अपील तक का प्रोसेस, अधिकारियों पर लगने वाली भारी पेनल्टी, और आखिर में कि आपको आरटीआई में एग्जैक्टली पूछना क्या है। सेक्शन 1, वन विभाग का स्ट्रक्चर। देखिए, किसी भी डिपार्टमेंट से सही सवाल पूछने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि उनका सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ग्राउंड लेवल चेन ऑफ कमांड बहुत सिंपल है। सबसे नीचे होती है बीट्स, जिसकी जिम्मेदारी फॉरेस्ट गार्ड की होती है। कई बीट्स को मिलाकर एक सेक्शन बनता है जिसका इंचार्ज होता है फॉरेस्टर। फिर आता है रेंज, जहां रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर यानी आरएफओ बैठता है। और आखिर में जिले के स्तर पर होता है डिवीजन, जिसका बॉस होता है डीएफओ यानी डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर। आरटीआई लगाते समय आपको इसी डीएफओ ऑफिस को टारगेट करना है, क्योंकि जिले भर के सबसे अहम जवाब आपको यही मिलेंगे। सेक्शन 2, मुख्य आरटीआई अधिकारी। अब हम इन डेजिग्नेशंस को आरटीआई की भाषा में समझते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है पीआईओ का, यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। इसे जन सूचना अधिकारी भी कहते हैं। ये वो पहला अधिकारी है जो आपकी आरटीआई एप्लीकेशन रिसीव करता है, और हां, ये कानूनी रूप से बाध्य है आपको जवाब देने के लिए। कोई भी सरकारी रिकॉर्ड चाहिए, आपको सबसे पहले इसी पीआईओ से संपर्क करना है। अब मान लीजिए पीआईओ आपको गोलमोल जवाब दे, या जवाब दे ही ना, तो एंट्री होती है एफए की, यानी फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। ये प्रथम अपीलीय प्राधिकारी दरअसल पीआईओ का सीनियर ऑफिसर या बॉस होता है। अगर पीआईओ 30 दिन में जवाब नहीं देता, तो आप इसी सीनियर अधिकारी के पास अपनी फर्स्ट अपील यानी पहली शिकायत दर्ज कराते हैं। सेक्शन 3, आवेदन से अपील तक। ये आपकी बैटल प्लान है। सिस्टम में खो जाने से बचने के लिए ये टाइमलाइन समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, ये पूरा प्रोसेस एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइमलाइन पर चलता है। जिस दिन आपने आरटीआई लगाई वो हुआ डे 1। अब पीआईओ के पास जवाब देने के लिए पूरे 30 दिन का समय होता है। अगर 30 दिन बीत गए और कोई जवाब नहीं आया तो आपको हार नहीं माननी है। अगले 30 दिनों के अंदर आपको उसी डिपार्टमेंट के एफए को फर्स्ट अपील कर देनी है। और अगर वो सीनियर अधिकारी भी आपकी न सुने तो फर्स्ट अपील के फैसले के बाद अगले 90 दिनों के भीतर आप सीधे सूचना आयोग में सेकेंड अपील कर सकते हैं। वहां वो जज बैठते हैं जो सीधे सरकार से सवाल करते हैं। अब यहां एक बहुत स्ट्रेटेजिक फर्क समझना जरूरी है, अपील और कंप्लेंट के बीच का। अगर आपको जानकारी नहीं मिली है या अधूरी मिली है तो आप अपील फाइल करेंगे। लेकिन अगर किसी अधिकारी ने आपकी एप्लीकेशन लेने से ही मना कर दिया है, या आपसे फालतू फीस मांग रहा है, या जानबूझकर झूठी जानकारी दी है, तो आप सीधे सूचना आयोग में कंप्लेंट यानी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कब कौन सा लीगल रूट लेना है। सेक्शन 4, भारी जुर्माना। आरटीआई कोई ऐसा कानून नहीं है जिसे हल्के में लिया जा सके। यही वो चीज है जो करप्ट अधिकारियों की नींद उड़ाकर रखती है। जुर्माने का ये नियम बहुत ज्यादा सख्त है। अगर सूचना आयोग में ये साबित हो जाए कि अधिकारी ने बिना किसी वैलिड रीजन के जानकारी छुपाई है या देरी की है, तो उस अधिकारी की सैलरी से सीधे 25 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना काटा जाता है। रोज के 250 रुपए सीधे उनकी जेब से। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये डेली पेनल्टी मैक्सिमम 25,000 रुपए तक जा सकती है। इसी से पता चलता है कि आरटीआई सिस्टम के दांत कितने तेज हैं।
कई बार तो यह पैसा हर जाने के तौर पर सीधे एप्लीकेंट यानी आपको भी दिया जाता है। यही कारण है कि सही तरीके से लगाई गई आरटीआई का जवाब झट से मिल जाता है। सेक्शन 5 क्या पूछें और समरी। चलिए अब इसे प्रैक्टिकली समझते हैं कि आपको एग्जैक्टली पूछना क्या है, क्योंकि आरटीआई में सवाल पूछना भी एक कला है। देखिए, आरटीआई में हमेशा स्मार्ट सवाल पूछिए। कभी भी किसी अधिकारी की पर्सनल जानकारी मत मांगिए, जैसे उनका इनकम टैक्स रिटर्न, क्योंकि वो तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा। हमेशा सरकारी काम और पब्लिक मनी का हिसाब मांगिए, जैसे गांव की वन भूमि का पूरा रिकॉर्ड, अवैध कब्जों पर क्या कार्रवाई हुई उसका डिटेल, पिछले 1 साल में जो सड़क किनारे पेड़ कटे उनकी ऑफिशियल परमिशन की कॉपी, या फिर अधिकारियों के सरकारी टूर पर खर्च हुए जनता के बिल। ये वो जानकारी है जिसे किसी भी हाल में छुपाया नहीं जा सकता। अब इस पूरे प्रोसेस को याद रखने की एक सिंपल सी मेमोरी ट्रिक बताता हूं। सबसे पहले पीआईओ के पास एप्लीकेशन, काम ना बने तो एफएए के पास फर्स्ट अपील, और फिर भी बात ना बने तो सीधे इंफॉर्मेशन कमीशन में सेकंड अपील या शिकायत। बस ये फ्लो याद रखिए, आप सिस्टम में कभी नहीं उलझेंगे। तो दोस्तों, क्या आप इस 10 रुपए के हथियार का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं? याद रखिए, आपकी जागरूकता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको इस एक्सप्लेनर से कुछ नया और असरदार सीखने को मिला है तो गब्बर आरटीआई ऑनलाइन चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और हाँ, इस जानकारी को हर उस इंसान तक शेयर करें जिसे इसकी जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि मैं फॉर्म भरने का एक प्रैक्टिकल लाइव डेमो दूं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लाइव डेमो जरूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।